व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 9 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स रीड। शंभू बीट्स कालू by 30 meters or 10 seconds. How much time was taken by Shambhu to complete a race 1200 meters? ऑलराइट, सो एक रेस थी 1200 मीटर्स की। ठीक है, ये रेस थी, मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, सो शंभू ने कालू को हरा दिया इस रेस में। ये 1200 मीटर की रेस थी और इसमें शंभू ने कालू को हरा दिया इस रेस में। कितने से हराया भाई? 30 मीटर से हराया। मतलब जितनी देर में शंभू यहाँ तक पहुँच गया था, जो कालू था वो सिर्फ यहीं तक पहुँचा था। मतलब 30 मीटर पहले तक पहुँचा था। मतलब उसने कुछ 1170 किलोमीटर का मीटर का रास्ता तय किया था। तो मतलब वो 30 मीटर से हार गया। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा है कि 30 मीटर्स और 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड से भी हारा है वो। इसका मतलब जब तक शंभू यहाँ तक पहुँचा था, कालू को बस 10 सेकेंड और चाहिए थे। 10 सेकेंड बाद वो फिनिश लाइन तक पहुँच जाता। इसका मतलब वो 10 सेकेंड में ये 30 मीटर्स को कवर कर लेता। ऑलराइट, ध्यान से देखना कि कालू 30 मीटर्स में 10 सेकेंड्स में 30 मीटर्स को कवर कर लेता। सो 10 सेकेंड्स में वो 30 मीटर्स कवर कर सकता है। कौन? कालू। तो एक सेकेंड में कितना कवर करेगा वो? एक सेकेंड में 30/10 यानी कि 3 मीटर्स। ऑलराइट, तो यही तो उसकी स्पीड आ गई। कालू की क्या स्पीड हो गई? कालू की स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय शंभू टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 1200 मीटर्स। अब शंभू को कितना टाइम लगा इस पूरी रेस को कंप्लीट करने में? तो पहले हम कालू का टाइम निकालते हैं, क्योंकि कालू की हमें स्पीड दे रखी है एंड डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, वो है 1200 मीटर्स। तो कालू के लिए टाइम कितना हो गया? मैं टी कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 1200 मीटर्स अपॉन कालू का टाइम इज 3। सो देयरफॉर कालू को तो 3 टाइम्स 400 सेकेंड्स लगते हैं पूरी रेस को कंप्लीट करने में। लेकिन हमसे कालू का नहीं, हमसे शंभू का टाइम पूछा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोली है, शंभू बीट्स कालू बाय 10 सेकेंड्स। मतलब वो 10 सेकेंड से कालू को बीट कर देता है। मतलब कालू ने अगर 400 सेकेंड में रेस को कंप्लीट किया, तो शंभू 10 सेकेंड कम में कर लेता है, यानी कि 390 सेकेंड्स। देयरफॉर आपका आंसर आ गया। अब मिनट्स में दे रखा है, देखो मैं इसे मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। सो 390 डिवाइड करेंगे 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल। अब इसे करना क्या है, मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले होल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लो। सो 6 टाइम्स 6 इज 36 एंड प्लस 3। सो 6 होल 3/6 मिनट्स, ये है आपका आंसर। अब इसमें से 6 मिनट अलग कर लो एंड 3/6 मिनट्स अलग कर लो। अब 3/6 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 60। सो ये आ गया 10। सो 6 मिनट्स and 3 tens are 30 seconds is your answer. Option number A. Now question number 11. A man cycles with a speed of 10 km per hour and reaches his office at 1 p.m. However, when he cycles with a speed of 15 km per hour, he reaches his office at 11 a.m. At what speed should he cycle so that he reaches his office at 12 noon? Okay. सो यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, उसकी 2 स्पीड्स एंड 2 टाइम दे रखे हैं। मैं मान लेता हूँ पहले की स्पीड और पहले का टाइम एज S1 और T1, और दूसरी की स्पीड और दूसरी बार का टाइम इज S2 एंड T2। ऑलराइट, सो एक आदमी 10 किलोमीटर की उसकी स्पीड थी, 10 किलोमीटर्स पर आवर की। जब वो इस स्पीड से चलता है तो वो 1 बजे अपने ऑफिस पहुँचता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो निकलता कितने बजे है, तो मैंने मान लिया वो कितने बजे भी निकलता हूँ, मुझे इसमें x आवर्स लगते हैं इतनी स्पीड में। ठीक है, अब हाउएवर व्हेन ही साइकिल्स विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज ऑफिस एट 11 a.m. अगर वो 10 की जगह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल को चलाता, तो वो कितने बजे पहुंच जाता? 11 बजे। मतलब पहले 1 बजे पहुंच रहा था, अब 11 बजे पहुंच रहा है, तो मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। पहले x आवर्स लग रहे थे, अब x माइनस 2 आवर्स लगेंगे। लेकिन क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस का जिक्र किया है कि डिस्टेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ? नहीं।
इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम है, बस स्पीड और टाइम में चेंज है कि अगर ये स्पीड होगी तो इतना टाइम होगा एंड ये स्पीड होगी तो इतना टाइम होगा। डिस्टेंस इज सेम। सो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी हो गई, d1। सो d1 इज s1 इंटू t1, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो 10 इंटू एक्स 10x। और d2 कितनी हो गई, 15 इंटू एक्स इज 15x माइनस 15 टू 30। ठीक है। सो अब d1 इज 10x एंड d2 इज 15x माइनस 30, लेकिन डिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं। सो डिस्टेंस इज सेम, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। सो 10x इक्वल्स टू 15x माइनस 30 एंड ये 10 इधर जाएगा एंड 30 इधर आ जाएगा। सो 30 इक्वल्स टू 5x एंड 30 अपॉन 5 इक्वल्स टू x। सो 5 टाइम्स 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एंड 6 क्या था, ये आवर्स। ऑलराइट, तो मुझे टाइम पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एट वॉट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीचेज हिज ऑफिस एट 12 नून। मुझसे स्पीड पूछी है और मुझे एक कंडीशन दे दी है कि वो 12 बजे वो पहुंचता है। ऑलराइट, तो डिस्टेंस पहले हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये चाहे यहाँ लगा दो x की वैल्यू, चाहे यहाँ लगा दो, एक ही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ लगाता हूँ 10 इंटू 6, 60 किलोमीटर्स की हमारी डिस्टेंस है। अब टाइम हमें कितना दे रखा है, अच्छा अगर वो 1 बजे पहुंचता तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं, x आवर्स, यानी कि 6 घंटे 1 बजे पहुंचने पे। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि वो अगर 12 बजे पहुंचता है, मतलब उसे टाइम 5 घंटे ही लगना चाहिए, है ना, 1 घंटा कम कर लिया। सो टाइम इज़ 5 आवर्स और स्पीड हमसे पूछी है। दैट्स इट, फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 5 टाइम्स 12, सो 12 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। Now question number 12. Without stoppage, a train travels a certain distance with an average speed of 60 kilometers per hour. And with stoppage, it covers the same distance with an average speed of 40 kilometers per hour. On an average, how many minutes per hour does the train stop during the journey? Alright, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विदाउट स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज नहीं होते ट्रेन डायरेक्टली स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पे जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 60 किलोमीटर्स पर आवर। एंड जब स्टॉपेज होते हैं विद स्टॉपेज तो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर्स पर आवर एवरेज। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। सो 1 घंटे में ऑन एन एवरेज जो ट्रेन है वो कितने देर तक रुकती है, ये हमसे पूछा है। तो ये देखो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है। यहाँ मैं लिखता हूँ विद स्टॉपेज का, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ विदाउट का। अब विदाउट स्टॉपेज उसे 60 किलोमीटर्स पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रहती है, यानी कि 60 किलोमीटर्स वो 60 मिनट्स में कवर कर लेती है। ऑलराइट, और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन है कि वो 40 किलोमीटर्स पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होती है। ओह, यहाँ पर कुछ गलत कर दिया, ये विदाउट था एंड ये विद है, ठीक है। सो अब विद स्टॉपेज क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, एवरेज स्पीड। ऑब्वियसली जब वो रुकेगी बीच में ट्रेन तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी एवरेज। सो उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर्स पर आवर, यानी वो 40 किलोमीटर 60 मिनट्स में कवर कर लेती है। ऑलराइट, अब मैं इन दोनों के डिस्टेंस सेम कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी 40 किलोमीटर का देख लेता हूँ। भाई विद स्टॉप तो वो 40 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट कर लेती है, विदाउट स्टॉप वो 40 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगी, भाई 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 40 किलोमीटर 40 मिनट में। ऑलराइट, अब ये पूरा सिनेरियो देखो, हम 1 आवर का लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो 40 किलोमीटर्स वो 40 मिनट्स में कवर कर रही है एंड विद स्टॉपेज 40 किलोमीटर्स वो 60 मिनट्स में कवर कर रही है। सो स्टॉप का टाइम कितना हुआ इस बीच, भाई 60 माइनस 40, 20 मिनट्स वो रुकी ऑन एन एवरेज, यही तो स्टॉप का टाइम हुआ। भाई अगर वो स्टॉपेज नहीं होता तो वो ये सेम डिस्टेंस 40 मिनट में कवर कर लेती, स्टॉपेज की वजह से वही सेम डिस्टेंस उसने 60 मिनट में कवर किया, तो मतलब वो 20 मिनट किसके हुए, स्टॉपेज टाइम हुआ। एंड 20 मिनट पर आवर हमने 1 घंटा लेके चला था, अगर हम यहीं 2 घंटे करते तो ये 40 मिनट हो जाते हैं। ऑलराइट, अब क्योंकि मुझे 1 आवर का पूछा था तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए 20 मिनट्स पर आवर इज़ योर आंसर। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 10 to 12। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।